आज हम डिस्कस करेंगे मोनोपोली मार्केट, एकाधिकार बाजार। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके मीनिंग को, अर्थ को। मोनोपोली इज़ अ लैटिन वर्ड एंड कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज़ मोनो विच मीन्स सिंगल एंड पॉली विच मीन्स सेलर। जो एकाधिकार है वो दो शब्दों से बना है। मोनो मतलब सिंगल मतलब अकेला, और पॉली मतलब विक्रेता, अर्थात केवल एक ही जब विक्रेता होता है किसी बाज़ार में और वही उत्पादक है तो उस बाज़ार को हम एकाधिकारी कहेंगे। Thus, monopoly is the market situation in which there is a single seller of a good with no close substitute, such as railways, electricity, water undertaking are the some example of monopoly। जो मोनोपोली बाज़ार की स्थिति होती है उसमें विक्रेता के द्वारा विक्रय की जाने वाली वस्तु के निकट स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती है और वस्तु की पूर्ति पर एकाधिकारी का पूर्ण नियंत्रण होता है। जैसे कि रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, ये कुछ मोनोपोली के एग्जाम्पल है। इसके अर्थ को हम इसके फीचर्स से या विशेषताओं से और अच्छे से समझ सकते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे इसकी विशेषताएं या फीचर्स। उसमें पहला पॉइंट है सिंगल फर्म्स, यानी कि एक अकेली फर्म होती है, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें फर्म और उद्योग दोनों एक ही है, दोनों के बीच में कोई भेद नहीं होता है, और एक अकेला विक्रेता होता है। क्योंकि एकाधिकारी में वो बाज़ार की वह स्थिति होती है जिसमें एकमात्र विक्रेता एकाधिकारी होता है और वही उत्पादक होता है। इस कारण मूल्य का निर्धारक भी वही होता है, ठीक है ना। जैसे कि हमने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था, तो उसमें तो फर्म और इंडस्ट्री अलग अलग होती है और इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करती है जो कि फर्म मानती है। लेकिन चूँकि एकाधिकारी में, मोनोपोली में एक ही विक्रेता है, वही उत्पादक है, वही फर्म है, वही इंडस्ट्री है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है नो सब्सिट्यूट्स, यानी कि निकट स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती है। एकाधिकारी बाजार की वह स्थिति होती है जिस पर एकाधिकारी वस्तु जो उत्पादक उत्पादन कर रहा है उसके कोई भी निकट स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती है। इसलिए अधिक मूल्य होने पर भी उपभोक्ता उस वस्तु को क्रय करने के लिए बाध्य हो जाता है। प्राइस मेकर, यानी कि मूल्य निर्धारक कौन करेगा? फर्म और उद्योग दोनों एक ही है, तो जो एकाधिकारी व्यक्ति है वही व्यक्ति प्राइस मेकर होगा, प्राइस डिसाइड करने वाला होगा। नेक्स्ट है एंट्री बैरियर्स, यानी कि फर्मों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रोक होती है। एकाधिकारी बाजार में नई फर्मों के प्रवेश पर पूर्ण रोक लगी होती है, क्योंकि एक और तो एकाधिकारी व्यक्ति प्रभावपूर्ण बाधा उपस्थित करने की स्थिति में होता है और दूसरी ओर वह हर संभव प्रयास करता है कि नई फर्मों का प्रवेश ना हो। इसके लिए बहुत से, जैसे कि कस्टम, कुछ पेटेंट हो सकता है, ट्रेड हो सकता है, या ऐसा कोई बिजनेस एकाधिकारी करता है जिसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो हर किसी के बस की बात नहीं होती वो करने के लिए, तो वो बाज़ार में प्रवेश नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्लोपिंग डाउनवर्ड डिमांड कर्व। इसका मतलब है कि जो मांग वक्र है वह नीचे की ओर झुका हुआ होता है और ये इस बात को बताता है कि मांग कम लोचदार या बेलोचदार होती है। अर्थात वस्तु की मांग बेलोचदार या कम लोचदार होने का मतलब ये है कि अगर एकाधिकारी को अपनी ज़्यादा इकाइयाँ बेचनी है किसी वस्तु की, तो उसे मूल्य को कम करना पड़ेगा। हालांकि उपभोक्ता के पास कोई चॉइस नहीं होती है, लेकिन अगर उसने बहुत हाई प्राइस रखी है तो उसकी सेल कम होएगी, क्योंकि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो खरीदेंगे और जो नहीं कर सकते वो नहीं खरीदेंगे। ऐसी स्थिति में अगर एकाधिकारी चाहता है कि भाई उसकी वस्तुओं की बिक्री ज़्यादा बढ़े, तो उसे प्राइस कम करना पड़ेगा। इसलिए जो डिमांड कर्व है, जो AR कर्व है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द फर्म अटेम्प्ट्स टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। जो फर्म का उद्देश्य होता है वह अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है और एकाधिकार की प्रत्येक क्रिया एवं कदम अधिकतम लाभ प्राप्त करने की दिशा में निर्देशित होता है और इसी प्रकार के वह प्रयास भी करता है। तो एकाधिकारी जो मोनोपोली मार्केट है उसको आज हमने डिस्कस किया है। आगे वाले वीडियो में इसके प्राइस डिटर्मिनेशन को हम डिस्कस करेंगे।